Assalamu alaikum my dear maths channel aspirant. Bismillahirrahmanirrahim. So let student start our topic कि what is a ratio. सही है, जिस तरह से ये एक रेशो लिखी हुई है, ये एक और रेशो लिखी हुई है, यानी कि यहाँ 2 रेशोज़ हैं. अच्छा, रेशो में एक बात कि रेशो में हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं ना, ठीक है. तो फर्स्ट टर्म को जो कहते हैं, फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट कहते हैं, ए एंटीसीडेंट, और सेकेंड टर्म को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है. ये कभी कभार एग्जाम वो MCQs में पूछ लेते हैं. तो रेशो आपको रेशो में 2 टर्म्स होती हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. ओके स्टूडेंट, तो मेरे पास क्या है, ये फर्स्ट रेशो एक में है और एक मेरे पास सेकंड रेशो है. तो फर्स्ट रेशो को अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आऊँ, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड हो रही है यहाँ, 5 1 = 5, 5 3 = 15, तो ये क्या हो गया, 1:3 हो गया. अच्छा, इसी तरह हम अगर सेकंड रेशो को चेक करें तो सेकंड रेशो भी 7 1 = 7, 7 3 = 21, ये भी हो गया 1:3 हो गया. तो प्रोपोर्शनेट कब होता है, जब 2 रेशोज़, जब कोई भी 2 रेशोज़ आपस में इक्वल हो जाएं. द इक्वालिटी ऑफ द रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. ओके, कि जब इक्वल हो जाएंगी 2 रेशो आपस में तो वो कहलाती हैं प्रोपोर्शन, ठीक है. और इस प्रोपोर्शनल को साइन को हम जो रेशोज़ में होते हैं वो हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि 1:3 इज़ प्रोपोर्शनेट टू 1:3. This is called proportionate, okay, which is equal to the equality of 2 ratio is known as proportionate. ओके स्टूडेंट, अगर हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, ये एक रेशो हो गई, इसकी फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी, सेकंड रेशो, थर्ड क्वांटिटी एंड फोर्थ क्वांटिटी. दे आर 4 क्वांटिटीज़ और ये आपस में प्रोपोर्शनेट में, ठीक है. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमें फाइंड आउट करना होता है रेशो प्रोपोर्शन में. तो इसमें कुछ चीज़ें, अच्छा अब इसमें क्या कहलाता है, इनमें जो लास्ट यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ जो है, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ जो है हम इसको बोलते हैं एक्सट्रीम. और जो मिडिल टर्म्स है यानी कि सेकंड और थर्ड जो हैं वो कहलाती हैं मीन. तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसमें ये होता है AD, बेसिक प्रॉपर्टी है ये रेशो एंड प्रोपोर्शन की, AD इज इक्वल्स टू BC. ये बहुत से क्वेश्चन ऐसे अभी सॉल्व करेंगे हम इसमें, ठीक है. यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेशो की. क्वेश्चन ऑफ दिस हमें देखें, थ्री प्रोपोर्शनेट दें या 3 टर्म्स दी, फोर्थ वन मालूम करने बोल रहे हैं. तो हम इस ऐसे क्वेश्चन को इस तरह करेंगे, हम कर देंगे लेट सपोज कर लेंगे लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है. x को हम फोर्थ प्रोपोर्शन देंगे तो हम लिख देंगे 5:10 प्रोपोर्शनेट टू 5:x. ओके, x हमने सपोज किया ना, फोर्थ वन है तो ये x हो गया, ठीक. अब हमने क्या करना है, क्या आपको फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. तो एक्सट्रीम पे जो हमारी वैल्यूज़ दी हुई हैं यानी कि AD इज इक्वल्स टू BC, ये था ना, AD इक्वल्स टू BC. तो इसमें ये A है हमारे पास, ये B है, ये C है और ये हमारे पास D है. ओके, तो हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया x से तो हो गया 5x इज इक्वल्स टू 10 × 5 50. डायरेक्ट मैंने कर दिया, लिखा नहीं. अच्छा, x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या हो गई, 5/50/5. तो 5 1 = 5, 5 10 = 50. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10. तो सो आवर फोर्थ प्रोपोर्शन इज 10. ये इस तरह फाइंड आउट हो गई वैल्यू, यानी कि इस फॉर्मूले के थ्रू. ओके स्टूडेंट, अब हम पहले ही चेक करते हैं कि प्रोपोर्शन की टाइप्स कितनी हैं. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ proportions आर देयर. नंबर 1 इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड द सेकंड वन इज इनवर्स प्रोपोर्शन. अच्छा, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन हम जब देखेंगे तो पहले हम देखेंगे उस पर कौन सा प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है, इज दिस अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और द इनवर्स. डायरेक्ट में क्या होगा, अगर हमारे पास कोई एक क्वांटिटी है, समझे, ठीक है, क्वांटिटी नंबर 1 एंड क्वांटिटी नंबर 2, तो क्वांटिटी नंबर 1 जब बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़नी चाहिए, यानी कि दोनों सेम, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, क्वांटिटी नंबर 2 भी बढ़ेगी. दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट प्रोपोर्शन. और अगर या ये कम हो रही है
एक क्वांटिटी तो दूसरी क्वांटिटी भी कम होनी चाहिए, यानी कि सेम, ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी इंक्रीज़ होगा, और ये अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो ये भी डिक्रीज़ होगा, सेम रेशो यानी कि दोनों में चलेगी। जस्ट लाइक मेरे पास अब यहाँ के हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कि मेरे पास एक बुक है, उसकी प्राइस है 5 रुपीज़, ठीक है, एक बुक उसकी प्राइस है 5 रुपीज़। अब मैं बोलती हूँ मेरे पास 5 बुक्स हैं तो उसकी प्राइस क्या होगी। तो देखें, एक बुक की जब प्राइस 5 है तो एक के बाद ये क्वांटिटी बढ़ गई ना, 5 हो गई है, तो 5 के हिसाब से उसकी प्राइस भी बढ़नी चाहिए। तो एक बुक जब 5 रुपीज़ की है तो 5 बुक्स कितने की होगी, 25 रुपीज़ की हो जाएंगी। तो ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसमें आपकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है तो आपकी वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। या अगर क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। दिस इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इन्वर्स में क्या होता है, इन्वर्स में अगर आपके पास एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी है, इन्वर्स में क्या है, अगर एक क्वांटिटी आपके पास बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी आपकी कम होगी, यानी कि एक इंक्रीज़ होगी तो एक डिक्रीज़ होगी, या ये इंक्रीज़ हो रही है तो सेकंड डिक्रीज़ हो रही है, या ये सेकंड वाली इंक्रीज़ हो रही है तो ये डिक्रीज़ हो रही है। इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्स रेशो, इन्वर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है इसमें, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ 10 लोग जो हैं, ठीक है, ये आपके पास मैन आ गए, इसकी एग्जाम्पल देख लें, मैन है और ये हाउस हो गया एक। 10 लोग जो हैं वो एक घर को 6 दिन में बनाते हैं, ये डेज हो गए हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर 10 लोग जो हैं वो एक घर को 6 दिन में बनाते हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि 20 लोग जो हैं उसी घर को कितने दिन में बनाएंगे। तो अब ये देखें, यहाँ पर ये इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ हो गए ना लोग, यानी कि ये इंक्रीज़ हो गए कि पहले 10 थे तो अब ये 20 हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो है वो डेज जो है वो डिक्रीज़ होने चाहिए। जब 10 लोग 6 दिन में बनाएंगे तो 20 लोग कितने दिन में बना देंगे, 20 लोग उस घर को 3 दिन में बना देंगे, यानी कि हाफ डेज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर डेज क्या हो गए, डिक्रीज़ हो गए। मैन इंक्रीज़ हुए तो डेज डिक्रीज़ हुए। अब ये देखें, इसमें एक एरो अप जाएगा और दूसरा एरो जो है आपके पास वो डाउन में आएगा। अब हम एग्जाम्पल से इसको मज़ीद क्लियर करते हैं। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गई या ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है कि इसमें प्रोपोर्शन कौन सा अप्लाई हो रहा है, इज दैट द डायरेक्ट और या इन्वर्स है। तो देखें, अब पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ 5 बॉल कॉस्ट ₹7, अगर 5 बॉल जो है उसकी प्राइस क्या है, 7 रुपीज़ है, व्हाट डू 15 बॉल कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए 5 से हो गई, बॉल्स कितनी हो गई, 5 से 15 हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई, तो कॉस्ट भी क्या, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आए होगा तो ये 7 रुपीज़ थी तो उसकी उस कॉस्ट की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। अभी हम ये देखें तो ये हमें समझ में आ गया कि ये किसका क्वेश्चन है, डायरेक्ट का है, क्योंकि यहाँ वैल्यू बढ़ रही है इसकी, 5 से 15 पे जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस क्या, अब उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो हमने लिखा यहाँ पर कितनी है, बॉल्स आ गई यहाँ पर, और ये क्या दिए यहाँ पर, उसकी कॉस्ट दी है। तो 5 बॉल्स थी, कॉस्ट कितनी है, 7 रुपीज़ है। अब बोल रहे हैं व्हाट डू 15 बॉल्स, अब हमने यहाँ लिख दिया 15 बॉल्स। अब हमें प्राइस फाइंड आउट करनी है, वो हमने लिख दिया x। अब देखें 5 से 15 बढ़ा, इंक्रीज़ हो गया ये भी, तो वैल्यू कॉस्ट भी इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दिस इज़ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हमें समझ में आ गया कि ये क्यों मैं इसको बोलनी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि जब बॉल्स की प्राइस हो गई 5 से बॉल्स 5 से 15 पे चली गई तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। अब 5:15 ये हो गया इक्वल्स टू 7:x, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो 5 मल्टीप्लाई हो गया x से, इज इक्वल्स टू 15 इंटू 7। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने x को यहीं रखा, 15 इंटू 7 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21। तो वैल्यू क्या आ गई, 21। देखें अब ये वैल्यू आ गई 21 हमारे पास। अब हमें समझ में आ गया, देखिए 5 बॉल्स की कॉस्ट प्राइस थी 7 रुपीज़, तो 15 बॉल की कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, 21 रुपीज़। ये वैल्यू बॉल्स भी बढ़ गई और इसकी कॉस्ट भी बढ़ गई। दिस इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल आ गई। देखें अब क्वेश्चन है, इफ़ 5 मैन कैन बिल्ड अ हाउस इन 28 डेज, ठीक है। तो किस में दो चीज़ें क्या है, एक मैन है और एक डेज है। तो हम लिख लेते हैं मैन,
एंड डेज। तो मैन कितने, 5 मैन कैन बिल्ड अ हाउस इन 28 डेज। मैंने लिखा 5 मैन हाउस कितने दिन में बना रहे हैं, डेज में, 28 डेज में, ठीक है। तो बोले इन हाउ मैनी डेज विल 10 मैन बिल्ड इट, यानी कि मैन तो दे दिया हमें 10, और वो कितने दिन में इसको बनाएंगे, तो वो हम लेट कर लेते हैं कि वो हमारा भी नहीं पता, इसलिए वो उसकी वैल्यू क्या है, एक्स है। अब देखें इसमें चेक करें, 5 मैन है तो वो 28 डेज़ में वो घर बना रहे हैं, तो आदमी, अब यहाँ आदमी ज़्यादा हो गए 10, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डेज़ क्या होंगे, कम होंगे। तो एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हुई है, वो इंक्रीज़ हुई है, यस ये बढ़ गए हैं, देखें, ठीक है। ये हमने यहाँ से लेकर 5 to 10 पे आ गया, और दूसरी यहाँ से क्या है, हम यहाँ से अब हमें पता चलेगा डेज़ कम हो जाएंगे, यानी कि ये एग्जाम्पल क्या हो गई, इन्वर्स है। आदमी बड़े हैं, वही काम वो करेंगे, तो वो डेज़ उसके कम आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास देखिए हमने सेट कर लिया, ये प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या है, आपका एक एरो जो है वो अपसाइड डाउन होगा, तो दूसरा अपसाइड अप होगा, ठीक है। तो ये होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट में होंगी तो दोनों रेशो डायरेक्ट होंगी, या तो दोनों अप होंगी या दोनों डाउन होंगी। तो अब हम इसको कैसे लिखते हैं, देखें 5:10 इज इक्वल्स टू x/28। बस सिर्फ ये आपको इसको सेट करना है, ये तो सॉल्व करना आता है। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। 5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 28 से, इज इक्वल्स टू 10x। एक्स उसकी एक्स को हमने अपनी जगह पे ही रहने दिया, तो यहाँ पर 10 से इससे डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 नहीं, तो कितने 8 डेज हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू 14 डेज आ गया। देखें अब देखें, जब लोग ज़्यादा हो गए तो ऑब्वियसली दिन कम हो गए, ये ज़्यादा हो रहे हैं ना, और ये कम हो रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड द इन्वर्स रिलेशन या इन्वर्स प्रोपोर्शन, दोनों चीज़ें। ओके स्टूडेंट, एक और एग्जांपल है हमारे पास। देखें मैं हर तरह के एग्जांपल आपको बता रही हूँ, शेयर्स के, रेशो के, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हम अभी मज़ीद एग्जांपल भी और सॉल्व करेंगे। 3 बिजनेस पार्टनर शेयर्स हैव प्रॉफिट ऑफ रुपीज़, ये आपके पास है प्रॉफिट, ठीक है। इन द रेशो, अब हमें ये रेशो दी है 5:4, 5:4:3 या 5:4:3। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द लीज शेयर। अब बोल रहे हैं ये जो हमारे पास प्रॉफिट आया है, इसमें 3 लोगों का शेयर है जो कि है 5, 4 और 3। तो सबसे लीस्ट वन का जो है वो आपको शेयर फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाएँ तो वो किस तरह सॉल्व करना है, ये बहुत आसान है। आपके पास रेशो क्या गिवन है, रेशो है, हमने लिख लिया 5:4:3। ओके, इसमें क्या करना है, सम ऑफ द रेशो फाइंड आउट करना है पहले आपने। सम ऑफ रेशो इक्वल्स हो गई 5 + 4 + 3, तो इक्वल हो गया 12 के, सही है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, अब जो फाइंड आउट करना है ना, हमने सिर्फ वो लिखना है। हमें लीस्ट सबसे आखिरी वाले का शेयर फाइंड आउट करना है। तो लीस्ट किस, इसमें क्या है, सबसे लीस्ट जो है वो 3 है। तो हम क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे लीस्ट शेयर, लीस्ट वाले का शेयर कितना है 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो, जो आपके पास रेशो आई है, डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय जो आपको प्रॉफिट दिया गया होगा, या जो भी इसमें अगर यहाँ लॉस होता तो वो भी हम वैसे ही निकालते हैं, 24,000। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लें, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पर 4 आ गया डायरेक्टली, सही है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6,000 आ गया। तो सबसे लीस्ट शेयर का जो शेयर है वो कितना है, 6,000 रुपीज़, ठीक है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर अपेयर इन रेशो एंड प्रोपोर्शन टाइप, और मैंने आपको डायरेक्ट और इन्वर्स की भी बताई है। अब नेक्स्ट आपको अगर कोई और एग्जाम्पल या कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स।